कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। एक कोर्ट रूम, एक गाइड और एक डिमांड, ताजमहल का डीएनए टेस्ट करो। सो परेश रावल वापस आ रहे हैं एक नई फिल्म के साथ और उस फिल्म का नाम है द ताज स्टोरी। फिल्म के फर्स्ट लुक को देख के, यानी कि ट्रेलर, टीजर और पोस्टर्स को देखने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सच सामने आएगा, और वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ड्रामा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई फिल्म क्या कहती है और हिस्ट्री क्या कहती है। ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में परेश रावल के साथ साथ आपको दिखेंगे जाकिर हुसैन, नमित दास, अमृता कानविलकर। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तुषार अमरीश गोविंद। द ताज स्टोरी एक फिक्शनल ड्रामेटाइजेशन है जिसमें कंट्रोवर्शियल थ्योरीज को स्टोरी के फॉर्म में दिखाया गया है, और फिल्म का टाइटल अनाउंस होते ही मुद्दा ऑटोमेटिकली सेंसिटिव हो जाता है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद जितनी कहानी समझ में आती है और जितने पुराने पन्ने पलटने के बाद अपने को समझ में आता है कि फिल्म एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराती है जिसका नाम विष्णु दास है। वो ताजमहल में गाइड का काम करता है और फिल्म में उसका किरदार परेश रावल जी प्ले कर रहे हैं। गाइड की तरह काम करते हुए विष्णु दास के लाइफ में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि भाई वो अब ताजमहल के सच को सामने लेकर आएंगे और वो अब केस करेंगे कोर्ट में। कोर्ट में उनका बस एक सिंपल सा सवाल था, क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था या फिर ये एक मंदिर था जिसे बाद में मुगल स्ट्रक्चर बना दिया गया। और इसी सवाल के साथ शुरू हो जाता है ये कोर्ट रूम ड्रामा, और यही सवाल सबको एक साथ लिया आता है जहाँ पर स्टोरियंस, लॉयर, पब्लिक, जितने भी विटनेसेस हैं जो इस सच को सपोर्ट करते हैं और कुछ इस सच को नकारते भी हैं कि ताजमहल पहले वहां नहीं था, वहां एक मंदिर था। तो पूरी फिल्म का सेटअप यही है कि भाई हिस्ट्री या बिलीव। और द ताज स्टोरी की कहानी जो है वो इंस्पायर्ड है एक पुरानी थ्योरी से, पीएन ओक, जिनका क्लेम था कि ताज एक्चुअली एक मंदिर था जिसका नाम था तेजो महल। एंड इस स्टेटमेंट को भाई जितने भी स्टोरियंस थे वो नकारते थे कि ये जो थ्योरी है ये एक फैब्रिकेटेड थ्योरी है, इसको बनाया गया है, ऐसा असल में कुछ नहीं था। और कोर्ट में इस चीज के कोई सबूत नहीं मिलते, ना ही कोई मुगल रिकॉर्ड्स, कोई इंस्क्रिप्शंस, कुछ नहीं मिलता है। कोर्ट के अंदर ये ताजमहल के उन 22 दरवाजों का भी जिक्र होता है जो कि लॉक कर दिए गए थे। इन ताजमहल के उन 22 दरवाजों के साथ साथ कोर्ट उस केस को भी उन्हीं दरवाजों के अंदर बंद कर देता है। हालांकि कोर्ट ने राम मंदिर के लिए भी यही कहा था और ज्ञान भाभी के लिए भी यही कहा था, पर इससे सच नहीं बदल जाता और ना ही हमारा बिलीव बदलता है। उस समय जब केस चल रहा था, यूनेस्को, एएसआई और मुगल क्रॉनिकल्स ने सबने यही कहा था कि ताजमहल जो है 1632 से लेकर 1648 के बीच में शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, और कोर्ट ने भी यही माना था, जहां पर कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला जो सपोर्ट करे टेम्पल थ्योरी को। एंड हिस्टोरियन विलियम डैरिम्पल ने कहा, बहुत ही क्लियरली कहा था ये बात, दिस थ्योरी इज मैलिशियस नॉनसेंस। मतलब भाई ये बस एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसका फैक्ट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मेरे हिसाब से फिल्म के अंदर आज भी वही सवाल उठाए जाते हैं जो पहले उठाए गए थे, और देखना बस यही रह गया कि भाई फिल्म जो है उन सवालों का किस तरीके से जवाब देती है। और उन मुद्दों को फिर से गर्म तो कर दिया इस फिल्म के ट्रेलर और बाकी चीजों ने, बट असल में जब फिल्म आएगी तो हमें असली चीजें तब पता लगेंगी कि ताजमहल का असली सच क्या है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।